अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का जो हमारे पास डॉन न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है वो है जी, जो कल अचानक 28 मई को यौम तकबीर की छुट्टी अनाउंस की गई थी, उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान है और उस अचानक छुट्टी से इदारों के अंदर और मुल्क के अंदर क्या नुकसान हुआ, उसके ऊपर ये लिखा जाने वाला आर्टिकल है। और ये है जी ऑन अ विम। विम मतलब होता है, विम का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है कि सडन डिजायर, अचानक किसी चीज पे दिल करना और वो कर देना। फर्ज करें जी, आप समंदर में बैठे हैं और आपका अचानक दिल किया जी मैं यहाँ पर आग जलाऊं। तो मतलब इस तरह का जो सडन डिजायर है, जो अनरियलिस्टिक है, जो अन इमेजिनेबल है, और इसको बगैर सोचे समझे कि भाई इसकी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स क्या हैं, तो आप अचानक कुछ चीज़ अपनी डिज़ायर के ऊपर कर देते हैं, तो उसको कहते हैं ऑन अ whim, मतलब अचानक किसी डिज़ायर के ऊपर। तो आज का आर्टिकल हम पढ़ते हैं जिसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, और एक छोटा सा आर्टिकल होगा इंशाल्लाह जिसके अंदर हम आपको चीज़ें क्लियर बताएंगे। ये आज 29 मई है, तो न्यूज़पेपर के इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली हम न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल ओपिनियन आपके सामने डॉन न्यूज़पेपर से प्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर के हवाले से और आपका जीके भी तैयार होता है, और आपके एक माइंड के अंदर एक चीज़ों का समझ आना शुरू हो जाती है कि भाई सिर्फ एक छोटा सा बास्केट नहीं है। मतलब जैसे कल यौम तकबीर की छुट्टी कर दी गई थी, तो कुछ लोग इसको कहेंगे हाँ जी बड़ी अच्छी बात है, छुट्टी होगी, एंजॉय होगा। लेकिन उसके परस्पेक्टिव, उसके अगेंस्ट जब आप लोग जो मेरे व्यूज हैं जो ये आर्टिकल पढ़ेंगे सुनेंगे, वो इस पे एक प्रैक्टिकल बात करेंगे। वो कहेंगे भाई छुट्टी होना तो अच्छी बात है, एक सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, लेकिन सेलिब्रेट तो करो, लेकिन उसके लिए कुछ प्लान भी बनाओ। तो ये उसके ऊपर आर्टिकल है, तो हम इसको पढ़ते हैं ताकि आपको चीजें समझ आ सके। तो जी सबसे पहले वो कह रहा है, द सडन डिक्लेरेशन ऑफ मई 28 एज अ पब्लिक हॉलीडे टू ऑब्जर्व यौम तकबीर द एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 अंडरस्कोर एंड ओवरलुक्ड नेशनल इश्यूज। वो कह रहा है जो अचानक से 28 मई की छुट्टी अनाउंस कर दी गई एज अ यौम तकबीर, उसने क्या किया, उसने पाकिस्तान के जो इश्यूज है ना, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, उसको ओवरलुक्ड किया, उसको अंडरस्कोर किया, उसको मिनिमाइज करने के लिए। देखें जी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुआशी मसाइल चल रहे हैं, सियासी मसाइल चल रहे हैं, उनको आप भूल कर आप अचानक से एक फैसला कर देते हैं कि जी छुट्टी कर दी जाए, और ये भी सोचे समझे बगैर कि क्या पाकिस्तान को इस एक छुट्टी का कितना नुकसान होगा। तो आपने क्या किया, आपने यौम तकबीर का छुट्टी कर दी, ऐलान कर दिया। और ये यौम तकबीर बेसिकली है क्या चीज़, तो आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना था, उससे पहले इंडिया अपने कर चुका था, तो पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको शो करना था। पाकिस्तान ने धमाके किए चागी के मुकाम पर, और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन गया। तो उसके वाले से, और मैं आपको एक चीज बताता चलूँ कि आज से पहले, मतलब जो सन 2024 के 28 मई से पहले पाकिस्तान ने एक दफा भी यौम तकबीर को एज अ छुट्टी के तौर पर सेलिब्रेट नहीं किया। इसके डिफरेंट बार हाँ छोटे छोटे से क्या लो के सेमिनार हो जाते थे, लेकिन छुट्टी कभी नहीं की गई। ये पहली दफा है ऐसा कि जब छुट्टी की गई है। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान के जो नेशनल इश्यूज हैं उनको अंडरस्कोर करके, उनको ओवरलुक करके, उनको ये समझा कि यार ये इश्यूज तो कोई है ही चीज नहीं है, तो चलो छुट्टी मनाते हैं। तो ये इस तरह का एक इबहाम पैदा किया गया। अब देखें जी, एक्सेसिव एंड ऑफन लेट नोटिफाइड पब्लिक हॉलीडेज, और क्या किया गया कि मतलब एक एक्सेसिव एक एक्स्ट्रा छुट्टी दी गई, और ये लेट नोटिफाई किया गया, मतलब बहुत ही लेट। फर्ज करें अगर आपने 28 मई को छुट्टी मनानी थी, तो आप उसको यकम को अनाउंस करते या 20 को अनाउंस करते, या कम से कम 10 से 15 दिन पहले अनाउंस करते, क्योंकि जितने सरकारी या प्राइवेट इदारे हैं वो अपना उस हिसाब से स्केड्यूल बनाते कि भाई हमारी एक छुट्टी आगे आने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि आपने छुट्टी कर दी और आपने छुट्टी अनाउंस कर दी, छुट्टी होगी उसका आपको नुकसान नहीं होगा। ना कैसे नुकसान हो सकता है, आपके सारी फैक्ट्रीज बंद, आपके सारे इंस्टीट्यूट बंद, आपके सारे बैंक्स बंद, जो आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैं वो तकरीबन एक तरफ से हॉल्ट हो जाती हैं जब आप बैंक में जाके अपने पेमेंट नहीं दे सकते या कुछ भी, तो आपका सारा कारोबार एक दिन के लिए ठप हो जाता है। अगर छुट्टी अनाउंस हो, फर्ज कर दी संडे की छुट्टी, तो प्री डिफाइंड है, तो लोग अपने काम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उनको संडे बैंक ना जाना पड़े, क्योंकि संडे को उनका काम ना हो। तो अगर इस तरह आप अचानक कोई छुट्टी अनाउंस कर दें, तो क्या सोचते हैं कि ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। तो जी आगे है जी, रिगार्डलेस ऑफ द significance of the events, the wisdom behind turning such annual observances into public holidays must be reconsidered। वो कह रहे हैं कि इसकी बजाय कि ये जो मतलब जो इवेंट है उसकी एक अहमियत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 28 मई को जो पाकिस्तान बना
एकेडमिक वर्थ उसकी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी एक वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे कोई अकल होनी चाहिए कि अचानक से आप किसी एक एनुअल ऑब्जर्वेंस, मतलब एक एनुअल ऑब्जर्वेंस है ना कि पाकिस्तान एकेडमिक वर्थ बना, उसको पाकिस्तान एक सेमिनार की शक्ल में सेलिब्रेट कर ले, ना कि एक एनुअल छुट्टी कर दें आप बगैर सोचे समझे। तो वो कह रहे हैं इसको रिकंसिडर करना चाहिए, इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए आपको कि आप ऐसे ही छुट्टी अनाउंस नहीं कर सकते। Holidays, especially those abruptly announced, disrupt critical services and economic activities। वो कह रहे हैं कि जो अचानक छुट्टी हुई उससे क्या हुआ, उससे क्रिटिकल जो सर्विसेज है ना उनमें भी डिस्टर्ब हुआ, उनमें भी परेशानी आई, वो भी खत्म हुई। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि बैंक बंद हुए, फैक्ट्रीज बंद हुई, वो जो गवर्नमेंट की छुट्टियों के साथ चलती हैं फैक्ट्रीज और इंस्टीट्यूट, स्कूल बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए, हर चीज बंद हुई आपकी एक दिन के लिए, और आपने बगैर सोचे समझे छुट्टी कर दी। छुट्टी करना एक हद तक अगर कह लें तो गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले ऐलान करना कम से कम 1 महीना पहले या कम से कम 15 दिन पहले, ताकि लोग अपने काम इस तरह से डिजाइन कर ले तो फिर इसका नुकसान जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे जो इकोनॉमिक इशू चल रहे हैं तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक्स्ट्रा काम करें, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि छुट्टी को सेलिब्रेट कर लेते हैं, कि छुट्टी कर देते हैं और अपने सारे इकोनॉमिक इशूज, अपने सारे मसाइल भूल के और बैठ जाते हैं। Manufacturing is halted, banking remains shut, trade and retail sectors close their doors, and the entire machinery of Delhi grinds to a halt। अब आपको पता चल गया होगा कितना नुकसान है जी। वो कह रहे हैं इकोनॉमी जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग हॉल्ट, कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही चीज़ें वो बंद होगी, कम होगी। बैंकिंग रिमेन शट, बैंक्स बंद हो गए। ट्रेड एंड रिटेल सेक्टर क्लोज देयर डोर, जो ट्रेड है, जो गवर्नमेंट के इदारे, जैसे फर्ज करो अगर कस्टम के डिपार्टमेंट्स हैं कराची में बैठे हैं या और जितने डिपार्टमेंट, उनको छुट्टी होगी तो फिर वो सारी चीज़ें रुक गई। और उसके बाद ये ट्रेड एंड रिटेल सेक्टर क्लोज देयर डोर, उन्होंने सब अपने डोर्स बंद कर दी क्योंकि छुट्टी थी। एंड द इंटायर मशीनरी ऑफ डेली लाइफ ग्राइंड्स टू अ हॉल्ट, और वो जो डेली मशीनरी जो आपकी मामला चला रही थी वो बंद होगी, हॉल्ट होगी। फॉर अ कंट्री ग्रैपलिंग विद इकोनॉमिक चैलेंजेस ईच प्रोडक्टिव डे इज इनवैल्यूएबल। वो कह रहे हैं कि भाईजान अगर आपका जो कंट्री है ना वो पहले ही इकोनॉमिक चैलेंज का सामना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी आपका कोई भी दिन, हर दिन आपको वैल्यूएबल करना होगा। ईच प्रोडक्टिव डे इज इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है क्रूशल होना, बहुत अहम होना, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस वाला होना। वो कह रहा है कि जब आपके इकोनॉमिक इशू चल रहे हैं तो आपके लिए एक एक दिन आपका बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्रूशल है, इनवैल्यूएबल है। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है बहुत अहम होना। तो ये कह रहे हैं मंडे अनाउंसमेंट कास्ट केओस particularly in the education sector। वो कह रहे हैं जो मंडे को छुट्टी अनाउंस की गई थी उसने एक बहाम पैदा किया, परेशानी पैदा की एजुकेशन सेक्टर के अंदर। मैट्रिक एग्जाम्स ऑलरेडी डिलेड ड्यू टू हीट वेव्स एंड इंटरमीडिएट एग्जाम्स वर पोस्टपोन्ड। वो कह रहे हैं कि काजिंग कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एजुकेशनल अथॉरिटीज। वो कह रहे हैं कि जो मैट्रिक एग्जाम्स ऑलरेडी डिलेड है, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया, और इस वजह से अचानक छुट्टी ने क्या किया, और ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दी स्टूडेंट्स के अंदर और उनके पेरेंट्स के अंदर और एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के अंदर कि भैया एक दिन स्कूल कॉलेज और बंद रहेंगे और पेपर जो है वो और डिलेड हो जाएंगे। क्योंकि अचानक आपने सारी चीज़ें शट कर दी, बंद कर दी। सच लास्ट मिनट डिसीजन क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस एंड डिसरप्ट प्लान्स। वो कह रहे हैं कि जो अचानक एक आखिरी वक्त के ऊपर अनाउंस किया गया छुट्टी है उसने बहुत ज़्यादा परेशानी और डिसरप्शन पैदा की, बहुत ज़्यादा इबहम पैदा किया, बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा की, जो एक गैर ज़रूरी मुश्किल थी। ऐसा नहीं है कि आपका जो रूटीन की परेशानी नहीं थी, अचानक से ये अचानक से दी जाने वाली आपको परेशानी थी कि हाँ भाई अब आप अपना इकोनॉमिक डोर सारे बंद रखेंगे और आप छुट्टी करेंगे जी। Moreover, the timing of this holiday just before the extended Eid holidays exacerbate the issue। वो कह रहे हैं कि भाईजान इसमें और इजाफा ये कर लें कि अभी ईद की छुट्टियां गुजरी हैं और अभी ईद की छुट्टियां फिर आने वाली हैं, उनके दरमियान अगर आप एक और छुट्टी ऐड कर देंगे तो इससे क्या होंगे, मसाइल और ज़्यादा ख़राब होंगे। एग्जैसरबेट का होता है मतलब इजाफा होना। With Eid typically resulting in a 3 to 4 day break, adding another public holiday so close to this period strain productivity even further। वो कह रहे हैं कि भाईजान अगर आप एक और छुट्टी ऐड कर देंगे, पहले ईद की 3 से 4 छुट्टियां होती हैं और फिर आगे 3 से छुट्टियां ईद वाले आने वाली हैं, तो आप अगर एक और दिन ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगी, आपकी स्ट्रेन होगी प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी भाई और ज़्यादा कम हो जाएगी, आप एफिशिएंट नहीं रहेंगे क्योंकि आप काम तो कर ही नहीं रहे, आप तो छुट्टियां गुजारने में अपने दिन गुजार रहे हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू रीअसेस इट्स अप्रोच। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपनी अप्रोच, अपनी जहानत, अपनी अकल को दोबारा देखना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए,
दोबारा सोच विचार करना चाहिए। While it is important to honor national milestone, this can be done without causing disruption। वो कह रहे हैं कि भाईजान आप अपने जितनी भी नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हुई हैं या जो माइलस्टोन आपने अचीव किए हैं, जो बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, उनको आप इज्जत के साथ भी मना सकते हैं, ना कि बजाय आप उस चीज़ के ऊपर एक नया इबाम, नई डिस्ट्रप्शन, एक नई रुकावट पैदा कर दें। अब देखें इसमें एक और कॉन्टेक्स्ट भी है। कल इमरान खान साहब के नए थे अदालत में, तो अब अचानक छुट्टी कर दी गई, तो लोगों ने ये समझा, ये फील किया कि आज तक 1998 से लेकर अभी तक 2023 तक कोई छुट्टी आज तक नहीं हुई, लेकिन कल इमरान खान साहब के केसेस लगने थे तो कल छुट्टी होगी। तो मतलब देखो ना, लोग अपनी तरफ से फिर क्या सराहियां करते हैं, अपनी तरफ से सोचते हैं, जब आप उनको खुद इस तरह का क्रिटिकल होने का मौका देते हैं। जब आप अपनी सारी चीजें बंद करके आप छुट्टी कर देंगे, और वो भी लास्ट मिनट पर, आखिरी टाइम पर जब आप अनाउंस करेंगे और लोगों को बगैर प्लानिंग आप छुट्टी कर देंगे, तो ये लोगों के अंदर डिस्ट्रप्शन पैदा करेगी। Special campaigns can commemorate these events without shutting down services and industries। वो कह रहे हैं कि आप इनको क्या कर सकते हैं, आप कैंपेन चला सकते हैं, आप स्कूल के अंदर कोई सेमिनार रख सकते हैं, कोई कॉलेज में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, ताकि आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें, कमेमोरेट कर सकें, ना कि आप इंडस्ट्री को शट डाउन कर दें। लेट नोटिफाइड हॉलीडेज आल्सो रिफ्लेक्ट पुअर प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन विद इन द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि जो लेट नाइट नोटिफिकेशन आया उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें भी एक पुअर प्लानिंग नजर आई। एम्प्लॉयज आर लेफ्ट इन लिम्बो अनश्योर वेदर दे नीड टू रिपोर्ट टू वर्क आर नॉट। वो कह रहे हैं कि जो बंदे, जो एम्प्लॉयज हैं या फिर मुलाजमीन है, वो एक परेशानी में थे, वो एक मतलब यस और नो की कैफियत में थे कि क्या उन्हें ऑफिस जाना है या नहीं जाना। दिस अनसर्टेनिटी ब्रीड्स इनएफिशिएंसी। वो कह रहे हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, जो ये एक इबहाम है, जो एक ये ना चाहे एक टेंशन है कि भाई आपको छुट्टी होगी या छुट्टी हुई है नहीं हुई, क्योंकि लेट नाइट जब आप इशू करेंगे नोटिफिकेशन, तो फिर उससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी आएगी, और जब आप किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल श्योर नहीं होते तो फिर आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। फ़र्ज़ करें जी आपने जाना है, आप फ़र्ज़ करें जी आप लाहौर में खड़े हैं और आपको एक चीज़ मिल रही है फैसलाबाद से और एक चीज़ आपको मिल रही है इस्लामाबाद से। अब आप सोच रहे हैं, आप फिक्र में हैं कि यार मैं लाहौर जाऊं, इस्लामाबाद जाऊं, और आप अपना सोच वहीं पर 2-4 घंटे ज़ाया कर दें, तो उससे क्या हुआ, आपकी एफिशिएंसी कम होगी। या फिर अगर आपको पता हो कि हाँ भी मैंने इस्लामाबाद जाना, तो आप पहले ही 2 घंटे निकलेंगे और आप अपना 2 घंटे सफ़र कर भी चुके होंगे। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी सर्टन एंड यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स एंड अबाउट योर holidays which is upcoming in the next days, and you have to be clear about it. And the clarity is the big essence in this word, because the word is full of ambiguity, full of unclarity, uncertainty, and then the clarity is the power, according to the Yuval Noah Harari in the 21 lessons of the 21st century। ये मैंने जो आपको अभी बताया, ये 21 लेसन ऑफ 21st सेंचुरी के अंदर पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि द वर्ड इज फुल ऑफ एम्बिग्यूटी, क्लैरिटी इज पावर। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। फर्दर वो कह रहा है, इट इज इम्पेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ क्लियर स्केड्यूल ऑफ हॉलीडेज वेल इन एडवांस। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको पहले ही एस्टैब्लिश करना चाहिए, एक स्केड्यूल बनाना चाहिए कि छुट्टी कब होनी है। मिनिमाइजिंग डिसरप्शन एंड अलाउइंग ऑल सेक्टर्स टू प्लान अकॉर्डिंगली। वही बात वो कह रहा है कि जो डिसरप्शन होगी, जो परेशानी होगी, वो कम होगी, और तमाम सेक्टर्स अपने उस हिसाब से प्लान बनाएंगे कि भाई हमारी छुट्टी आने वाली है, तो हम उससे पहले अपने काम अरेंज करके, तरतीब दे के काम अपनों को प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। वाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट कैन नॉट बी अंडर स्टेटेड। और वो कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस होगी किसी इवेंट की, वो से कम नहीं होगी, क्योंकि फिर आप जिन्हें प्लान करके साथ चलेंगे। पाकिस्तान इज ओवरवर्क्ड एज इट इज। The balance between honoring significant occasions and maintaining economic and administrative continuity should be handled with care, not on a whim। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ओवरवर्क की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को जब छुट्टी करनी चाहिए तो उनको पहले एक ऑनर के साथ, एक तरीके के साथ प्लान करना चाहिए, ना कि अचानक छुट्टी करके, अचानक कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेकर आप पर इबहाम में जाएं, विम में जाएं। विम का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है अचानक कोई डिज़ायर आना, आपकी ख्वाहिश आना, जिस पे आप अमल कर दें और बगैर सोचे समझे कि इसका आपको नुकसान क्या होगा। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल।
उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर राय दीजिएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं और क्या आपकी क्या राय है, क्या छुट्टी होना सही है या गलत है। तो आप मुझे इस पर अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह वो आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा अपने टीचर को। मैं हूं मोहम्मद यूनुस। दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।